फिर तो अब सारी देवतागण, सारे देवता समाज जो है अब अवतार लेने में लग गए हैं। अब इधर क्या हुआ, कंस इतना ज्यादा आतताई हो गया, इतना ज्यादा पापाचार कर रहा है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन। कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन कंस इतना पापी था कि जिसका कोई हद नहीं है। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है, और कंस का मतलब क्या है? जिसका स्वभावतः ही रुचि हो बुरे कार्यों में, बुरी चीजों में, वो है कंस। जिसको स्वभाव से ही क्रोध पसंद हो, कलह प्रिय हो, कलह पसंद हो, मारो काटो, ये सारी चीजें जिसको पसंद है वो हर इंसान कंस है। द्वापर युग में तो एक ही तो कंस देखने को मिल रहे थे, कलयुग में तो घर घर में कंस देखते। तो कंस तो ऐसा था कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी, उग्रसेन जो था मथुरा का राजा था, उसने क्या किया, मथुरा की गद्दी से अपने पिता को उठाया और कारागार में डाल दिया महाराज, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। ये तो था कंस। अब पूरी छवि कंस ने अपनी बिगाड़ दी। तो कंस ने सोचा, क्रूर था, चालाक भी था, सोचा कि मेरी इमेज तो डाउन हो गई है प्रजाजनों में कि ये कितना क्रूर है, अपने पिता को राजगद्दी से हटा के खुद मथुरा का शासन कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी छवि थोड़ी बना लूं। उसकी नजर देवकी पुत्री देवकी पर पड़ा। किस पर? देवकी पर। देवकी किसकी पुत्री थी? देवकी, जो कंस के चाचा थे। तो देवकी पुत्री देवकी का उसने सोचा कि मैं विवाह कर दूं, विवाह कर दूंगा, सब लोग सोचेंगे कितना अच्छा है, अपनी बहन का विवाह कर दिया, अच्छा तो है। सबकी मानसिकता बदलती रहती है महाराज, मानसिकता सोच बदलती रहती है। तो अब जब उसने विवाह की ठानी, गया वसुदेव जी के पास में, रिश्ता पक्का करके आता है कि वसुदेव और देवकी का विवाह कर देंगे। तो विवाह कर लिया। अब कहता है विवाह हो गया, वसुदेव देवकी का शादी विवाह करवा के बोलता है कि मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ पर उठा के उसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। अब सब प्रजाजन बोले, अरे बेचारा इतना भी क्रूर नहीं, देखो देखो अपनी बहन को स्वयं उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है। कंस इतना बड़ा राजा है, फिर भी देखो तो सही। अब सोचे देवता लोग तो आकाश में बैठे हुए हैं, भगवान कंस तो ऐसे ही इतना ऑलरेडी इतना पाप कर चुका है, अब अगर देवकी मैया का ये कृपा पात्र बन जाएगा तो देवकी नंदन इसको मारेंगे कैसे। अब आकाश में बैठे हुए, जो स्वर्ग में बैठे हुए सारे के सारे देवता हैं, वो सोच रहे अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आकाशवाणी करवाते हैं, क्या बोलते हैं, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वहसे बुधा। अरे कंस, जिसको तू बिठा के रथ में लेकर जा रहा है ना, उसी देवकी का जो 8वां संतान होगा तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे बोलते हैं। फिर क्या होता है, जब ऐसी आकाशवाणी सुनते हैं, वैसे ही कंस तो भैया क्रोध के मारे आग बबूला हो जाता है, तुरंत रथ से उतर जाता है और देवकी मैया के केस को पकड़ के पटक देता है जमीन पर। और क्या करता है, तलवार खींचता है, तलवार खींच करके देवकी मैया को मारने के लिए